इच्छाधारी नाग और नागिन। असंभव, असंभव, असंभव। अगर इच्छाधारी नाग मर जाए तो नागिन बदला लेती है और नागिन मर जाए तो नाग बदला लेता है। अभी यहाँ पे मेरे सामने जो शख्स है, आप इन्हें देखिए, गौर से देखिए, इच्छाधारी नाग हैं। ये 2024 में इच्छाधारी नाग बनेंगे। बिल्कुल चुप। और नाग बनकर ये क्या करेंगे, बस हवा निकल गई। फिलहाल इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा, बचपन में आप लोग छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो खासकर ज़्यादा जो फिल्म होती थी ना, वो इच्छाधारी नाग और नागिन से रिलेटेड सब कोई पसंद करते। तो हर कोई पसंद करता था इस चीज़ को देखने के लिए। अच्छा लगता था, कहानी हमको सुनने को मिलता था, समझने को मिलता था कि पहले इच्छाधारी नाग नागिन होते थे कि किसी का भी रूप ले लेते चंद सेकेंडों में, किसी को पता नहीं चलता, जो कि ये वीडियो खुद बता रहा है। देखिए और सुनिए इस आदमी की कहानी, और इसी के मुंह से सुनिए फिर इनकी हकीकत क्या है, झूठ और क्या है। ये बताइए, आपका नाम चिन्हित है तीनों लोक में, आप नाग हैं, कैसे पता चला कि आप नाग हैं? पहले तो मैं सपना देखता था। अच्छा, सपना देखते थे। तो सपने के बाद सपने में रखी गई। सुनिए इसी के मुंह से, पहले ये सपना देखता था, इसके बाद सपने में नाग नागिन बनता था। यानी कि साफ साफ जाहिर यही होता है कि फिल्म जो मूवी देखता है ना, खासकर ज़्यादा नाग नागिन का ही देखता है, और जो कि हमारे दिमाग में एक बस जाता है नाग नागिन की एक तस्वीर, एक फ़ोटो, एक नया दुनिया, एक नाग नागिन की। हकीकत में ऐसा कुछ जो नहीं होता है, जो ये खुद कह रहा है कि पहले मैं सपना देखता था। यानी कि सपना कभी तो हकीकत होता नहीं है, आपको पता होगा। जो कि सपने में आजकल जो लड़के होते हैं, आजकल के यंग जनरेशन के, वो लोग आजकल एक्टर, बड़े बड़े एक्टर के मूवी देखते हैं और खुद को एक्टर समझने लगते हैं। पहले तो सपने में थी। जब सन 2012 में इन्होंने इच्छाधारी हुई तो प्रत्यक्ष मेरा इनका मुलाकात गांधीधाम शहर पारस सेट कंपनी के अंदर हुई टेक्सटाइल में। अच्छा, देखिए सपने के बाद अब क्या कह रहा है ना, कि सन 2012 में हमारा गांधीधाम में मुलाकात हुआ, जो कि गांधीधाम में खुद नहीं गया है, सपने में ही सोच रहा है कि मैं गांधीधाम में गया हूँ। सुन रहे हैं ना, इसी के मुंह से सुनिए इसी की झूठ, जो कि खुद ये झूठ बता रहा है कि गांधीधाम में हमारा मुलाकात हुआ नागिन से, जो कि हकीकत में गांधीधाम गया भी नहीं था, वो सपना ही था। फिर सुनिए क्या कह रहा है। वहाँ से कहानी हमारी इनकी चली, पूर्व जन्म की बात बताई इन्होंने। सत्य को पाने के लिए उन्होंने काफ़ी कामना वासना की। और कामना वासना क्या होता है सत्य को पाने? काम वासना तो जो है वो अगर देखें तो काम वासना तो दूसरी चीज में आ जाती है। तो आपको पाने के लिए काम वासना में चली गई वो? मतलब अब सुनिए क्या कह रहा है। काम वासना यानी कि संबंध बनाना, सेक्सुअल संबंध बनाना। सुनिए, आप लोगों को पता होगा कि अनपढ़ लोग अंधविश्वास पे फोकस करते हैं और पढ़े लिखे लोग आविष्कार पे फोकस करते हैं। हकीकत यही है कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है। और सुनिए फिर आगे एक क्या फिर बोल रहा है ना, काम वासना यानी कि संबंध, सहवास यानी कि सेक्सुअल संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, यानी नागिन के साथ ये सेक्सुअल संबंध भी बनाया है, ये खुद कह रहा है। सुनिए इसी के मुंह से झूठ कितना, मतलब हर शब्द पे झूठ ही झूठ बोलते जा रहा है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कोई। जब आपकी शादी होगी इच्छाधारी नागिन से, तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी शादी नहीं हुई है, आपके मन में ख्याल भी आते होंगे, आपके बच्चे 3, 4, 5, 10 सांप के बच्चे, अंडे उनके होते हैं, तो आप कितने बच्चे पैदा करेंगे अपनी नागिन के साथ? ये देखिए अब क्या बोल रहा है ना, सुनिए। कह रहा है कि हम रोमांस करेंगे नागिन के साथ, केवल हम रोमांस करेंगे, लड़के बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मतलब कि फिल्मों में यही सेम होता है, फिल्मों में यही दिखाया जाता है। नाग नागिन के कभी भी बच्चे, लड़के बच्चे होते ही नहीं है। अगर इच्छाधारी नाग नागिन की जो कहानी होती है ना, फिल्म में, मूवी में, टीवी में, वीडियो में, वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, सिर्फ रोमांस करते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। बस यहीं तक उनकी सीमा और लिमिट होता है। रोमांस में ही बीतेगा। अच्छा, शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद नागिन समेत अन्य किसी भी लड़की को या औरत को मैं। अरे बाबा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था इस लड़के को कि झूठ ही सिर्फ बोलता है। ये तो बलात्कारी भी है, यानी कि बलात्कारी भी करेगा, गुंडागर्दी में भी उतर जाएगा। किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को, किसी का भी औरत को वश में करके बुलाकर उसके साथ रोमांस करेगा। गजब क्या कारनामा है भाई। अपने शक्तियों द्वारा अपने बिस्तर तक नहीं चला सकता हूँ आराम से। किसी भी महिला को कैमरे के सामने, किसी भी महिला को, खूबसूरत महिला को आप अपने बिस्तर के पास खींच सकते हैं, जाओ इच्छाधारी, आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। प्राप्त हो जाएगी तब। तो बहुत बड़ा गलत होने जाने वाला है, क्योंकि 2024 आने में बस कुछ ही दिन बचा हुआ है।
तो आप लोग अपने बहन, अपने बेटी, अपने बीवी, अपने घर परिवार के स्त्रियों को बचाकर, संभाल कर अच्छे से घर पे ताला लगा कर रखिएगा, क्योंकि इसके नज़र में जो भी स्त्री, जो भी औरत आएगा उसको अपने बस में करके अपने बिस्तर में सुलाएगा, उसके साथ संबंध बनाएगा, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो अपना ख्याल रखिए खासकर। तो जैसा आपने कहा कि आप दूसरे की पत्नी हाँ, उनको और भी दूसरे खींच की सकता हूँ। बेटियों को भी खींच सकते हैं, सकता हूँ। तो उनका बाप, उनका पति, उनका भाई आपको पीटने लगेगा तब? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद यही साबित होता है कि ये आदमी जो है, ये शख्स है जो लौंडा है, जो कच्चे उम्र का भी है, 15, 20, 25 साल का, 25 से 30 साल का, ये दिमागी बीमारी के साथ साथ ये नशे में भी रहता है। क्या बीच में बोल देगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख रहे हैं क्या बोल रहा है। किसी के बेटी बहन को हम अपने बस में करके अपने बिस्तर में सुलाएंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे, खुद अपने मुंह से बोल रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। इतना औकात इसका है कि ये कुछ भी कर सकता है किसी के बेटी बहन के साथ। मेरा नाम अजय कुमार, पूर्व जन्म नाग। गद्दारी करबे तोरी बहन के चोदम गद्दारी कर पूर्व जन्म नाग। नाग इच्छा मृत तीनों लोग, हाँ, मृत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित है। इसका नाम है अजय कुमार और पिछले जन्म में नाग है। और इसका नाग के जो रजिस्टर होता है ना, इसको पता है, सपने में देखा था कि जो नाग का रजिस्टर है उसमें मेरा नाम है, दर्ज है। और मैं इच्छाधारी नाग हूँ, और नाग हूँ नहीं, 2024 में इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा पूरी तरीके से। सुनिए और आगे क्या कह रहा है। अच्छा। और इस जन्म में मैं सन 2024 लास्ट समय तक अपनी शक्तियों से द्वारा किसी भी कार्य को मैं कर सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी भी कार्य को कर लेंगे। किसी भी कार्य को, हाँ, कहीं से भी कुछ भी हिच देना, किसी के जीवन को अच्छा कर देना या बुरा कर देना। अरे बाप रे, मैं तो इसको सुना था, समझा था बलात्कारी है, गुंडागर्दी में, नशे में रहता है, दिमागी बीमारी है। अब तो ये बोल रहा है कि किसी का जीवन को भी बर्बाद कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ किसी के साथ। मतलब सुन रहे हैं ये क्या बोल रहा है। इतना मतलब इसके हाथ में हथियार हो चुका है, इतना औकात हो चुका है, इतना इसके साथ वो है कि ये कुछ भी कर सकता है किसी के जिंदगी के साथ। अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को अंजाम दे देना। सभी भूमि के जज से मेरा कहना है कि आप दादा रे दादा, अपहरण कर लेना, अगवा कर लेना, गजब रे गजब। यानी हमने सुना था कहानी में रावण को अगवा करते हुए, अपहरण करते हुए, चोरी करते हुए सीता को, लेकिन अब यहाँ देखिए कलयुग में सीधे किसको, मोदी जी को अगवा करेगा, अपहरण कर लेगा, चोरी कर लेगा, उसका गला काट के ख़त्म भी कर सकता है। ये कह रहा है ये आदमी, एक शख्स जो कि खुद को बताता है कि मैं पिछले जन्म का नाग हूँ। देखिए और क्या बोल रहा है आगे। अगवा कर लेंगे मोदी जी को। अगवा कर चुकी है नागिन सन 2012 में ही। नागिन, आपकी नागिन अगवा कर ली है प्रधानमंत्री मोदी को। हाँ, एक बात बताइए आप। सत्य ये है कि मैं उस जन्म में नाग था और 75 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हुई थी। आपने सुना होगा 20 साल बाद, 75 साल बाद, 100 साल बाद नागिन की मृत्यु हुई थी, नाग की मृत्यु हुई थी। एक कहानी खुद को बता रहा है कि मेरा सपने में मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ था, हमने देखा था। जाहिर सी बात है दिन रात केवल नाग नागिन का फिल्म देखता है और इसके अंदर दिमागी रूप से पूरी तरीके से बीमारी हो चुका है, जो कि ये खुद बता रहा है। भाई ने, हम लोग जंगल में घूम रहे थे, पति पत्नी दोनों, और हमारी नागिन और मैं, और भाई बगल में रास्ता था, उधर ही सो जा रहे थे, वो भी आराम करने के लिए वहाँ ब्रिज के पास रुके। उनकी नज़र गई तो वो पत्थर मारने लगे। और इसका जो कहानी है ना, ये सपने में ही कहानी बना के रखा है। मतलब कि एक सपना में ही एक नया अपना दुनिया बना के रखा है। एक सपने में ही वो देखा था कि हम दोनों पति पत्नी, नाग और नागिन, घूम रहे थे और एक आदमी ने पत्थर से मारा मेरे सर पे और 75 साल की उम्र में मेरा मृत्यु हो गया। मुझे पता है, मैंने सपने में देखा था कि मैंने पिछले जन्म में नाग था। ये कह रहा है कि इस जन्म में आपको कैसे याद आया कि आप पिछले जन्म में नाग थे? आपने प्रश्न अच्छा किया। मैं सपने में जब से जानकार हुआ हूँ तब से मैं सपने में नागिन देखता था। एक बात बोलूँ आप लोगों से, मैं अगर आप लोगों से सभी जितने हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी, सब लोग सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने सभी जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं,
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं सपने में आज देखा था कि मैं करोड़पति मुकेश अंबानी से 10 लेवल ऊपर, मैं एक करोड़पति से भी ट्रिलियन सिलियन जो भी कुछ पति होता है ना, उससे भी बड़ा पैसा वाला अमीर आदमी सपने में बन गया हूँ। क्या आप विश्वास करेंगे? बस हवा निकल गई। हकीकत क्या हो सकता है वो? नहीं ना। अब इस जन्म में हम अमर होने वाले हैं, इच्छा मृत्यु तीनों लोक शक्तियों के द्वारा। मनो इच्छा शक्ति से मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? पूरे दुनिया में किसी को भी साथ अच्छाई या बुराई का मैं काम अंजाम को दे सकता हूँ। तो भाई लोग, ये बहुत जल्द ही अमर होने वाला है 2024 में, और आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो लेकर आया क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है फिलहाल अभी फेसबुक में और यूट्यूब में, कि इच्छाधारी नाग नागिन की एक कहानी इसकी है। और हमें देखना है कि ये कब अमर होता है, कब इसकी नागिन मिलती है, कब ये लोगों को वश में करता है, और कब ये मोदी जी को अपहरण करता है, इसका मृत्यु होता है कि नहीं होता है। भाई हालांकि हम नहीं रहें या ना रहें इसकी तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी इस वीडियो को देखिएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो कभी जौनपुर अगर जाते हैं तो इसके घर जाइए, सच में अमर है या नहीं है, इच्छाधारी नाग नागिन बना या नहीं बना। 2024 के बात है कि 2024 में पूरी तरीके से इच्छाधारी नाग बन जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, दूसरे के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।